और आज हम बात करेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी के द्वारा जो हिंदी का सेकंड पेपर है, जो नया अपडेट आया है साथियों। आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है और ये 26/5/2022 को नया अपडेट आया था आरपीएससी के द्वारा कि जो आपके स्कूल लेक्चरर है उनका सिलेबस में चेंज कर दिया गया है। तो हम बात करेंगे पूरा जो आरपीएससी के द्वारा हिंदी का जो पेपर है, हिंदी का जो सिलेबस है वो वेबसाइट पे जो डाला गया है उसके बारे में। तो हम आपके जो सिलेबस है उसको 3 भागों में बांटा गया है साथियों, माध्यमिक स्तर और स्नातक स्तर और प्रास्नातक स्तर। तो पहले हम बात करते हैं उच्च माध्यमिक स्तर तक जो आपका जो कंटेंट है वो क्या आने वाला है उसके बारे में। तो पहला इसके अंदर पॉइंट दिया गया है साथियों, उच्च माध्यमिक स्तर से संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। फिर बाद में आता है आपके पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, संस्कृत भिन्नार्थ शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। फिर शब्द शुद्धिकरण एवं वाक्य शुद्धिकरण, अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना। फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन, पत्रकारिता, कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज एवं डायरी, लेखन विषयक परिभाषा तत्व आदि। फिर आपका बैखंड है इसके अंदर, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। फिर अलंकार आ गए आपके, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण। फिर आपके आ गए छंद। छंद के अंदर साथियों दोहा, चौपाई, रोला, उल्लाला, गीतिका, हरि गीतिका। फिर आपके आ गए काव्य गुण, माधुर्य, ओज और प्रसाद। फिर आपके आ गए काव्य रस, इसके अंदर रस का स्वरूप, रसावयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभिन्न रसों के लक्षण एवं उदाहरण। अगला पॉइंट है स्नातक स्तर से साथियों, आपके जो स्नातक स्तर से जो क्वेश्चन जो सिलेबस में से आने वाले हैं वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ, इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य का आरंभ और काल विभाजन और नामकरण। फिर आदिकाल, रचनाओं की प्रामाणिकता, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं का परिचय, चंद्रवरदाई, नरपति नला। फिर भक्ति काल, सामान्य परिचय, भक्ति का उद्भव, विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि। फिर संत काव्य, विशेषताएं, प्रमुख कवि, रचनाएं, कबीर और दादू के बारे में। सूफी काव्य, विशेषताएं, प्रमुख कवि, रचनाएं, जायसी और मंजन के बारे में। इन पर ज़्यादा जोर दिया गया है। संत काव्य के अंदर आपके कबीर दादू को अच्छे से पढ़ना है और सूफी काव्य के अंदर आपको जायसी और मंजन के बारे में अच्छे से पढ़ना साथियों। फिर राम भक्ति काव्य, इसकी विशेषताएं, प्रमुख कवि, रचनाएं और तुलसीदास। फिर आता है आपके कृष्ण भक्ति काव्य में से इसकी विशेषताएं, प्रमुख कवि, रचनाएं, सूरदास, मीरा और नंददास के बारे में आपको पढ़ना है। चौथा पॉइंट है रीतिकाल। रीतिकाल साथियों, रीति से तात्पर्य रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, तत्कालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएं, प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं का परिचय, देव, भूषण, बिहारी और घनानंद, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आधुनिक काल, आधुनिक काल के अंदर साथियों
पूर्व पीठिका, तत्कालीन परिस्थितियाँ, हिंदी खड़ी बोली, गद्य का उद्भव, नवजागरण, भारतेंदु एवं समकालीन साहित्यकार, गद्य की विविध विधाओं का उद्भव। फिर आ जाएगा आपके विविध गद्य विधाओं का विकास, नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, प्रमुख रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं के परिचय। फिर आ जाएगा आपके काव्य का विकास, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता एवं समकालीन कविता, प्रमुख रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं का परिचय। फिर आ जाएगा आपके स्नातकोत्तर स्तर से काव्यहेतु लक्षण एवं प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत और प्रकृति सिद्धांत। फिर अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत साथियों, लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व, मनोविश्लेषणवाद। फिर आपकी रचनाओं के अंदर साथियों कबीर ग्रंथावली, श्यामा सुंदर दास जी इनकी साखी। फिर रामचरितमानस तुलसीदास, बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर और साकेत मिथिलीकरण गुप्त। गुरुदेव को अंग पद यानी प्रारंभिक 5, बालखंड और प्रारंभिक 25 दोहे और साकेत मिथिली गुप्त के नवम सर्ग। फिर निबंध साथियों, कविता क्या है, चिंतामणि पहला भाग, रामचंद्र शुक्ल, शिरीष के फूल और कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर आपकी कहानियाँ, कफन प्रेमचंद, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद और यही सच है मन्नू भंडारी। ये आपको कहानियाँ पढ़नी है। हिंदी भाषा, उद्भव और इसका विकास, इसकी बोलियाँ, उपबोलियाँ, राजभाषा और देवनागरी लिपि। फिर चौथा पॉइंट आपके शैक्षिक मनोविज्ञान से शिक्षा शास्त्र आ गया, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का शिक्षण अधिगम में उपयोग, शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र एवं इसके कार्य, किशोर अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, विकासात्मक विशेषताएं, शिक्षण अधिगम के लिए इसके निहितार्थ, अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, निर्मितवादी और सिद्धांत और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इसके निहितार्थ। फिर मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन की अवधारणाएं, समायोजन युक्तियाँ, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता, शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ। फिर आपके शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ, किशोर अधिगम करता हेतु अनुदेशनात्मक व्यू रचनाएं, संप्रेषण कौशल तथा इसका उपयोग, शिक्षण के प्रतिमान यानी टीचिंग मेथड, अग्रिम व्यवस्थापक, संप्रत्यय प्राप्ति, सूचना प्रक्रिया, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, प्रचा प्रशिक्षण और जिसको इंक्वायरी ट्रेनिंग, शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना, उसका उपयोग और सहकारी अधिगम। साथियों, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर एवं सूचना तकनीक का उपयोग, आईसीटी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की अवधारणा, प्रणाली उपागम, कंप्यूटर सहायक अधिगम, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। 300 मार्क्स का पेपर होगा और आपके जो क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन का टाइम है साथियों पेपर का 3 आवर्स से 3 घंटे और 150 क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे पता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो साथियों, वीडियो तो आप खूब देखते हो, लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।